Hello students, I welcome you all to the new session for the subject computer science. Today we are going to discuss the number system part 2. मैंने इसके पहले जो वीडियोस बनाई हैं आई होप कि वो सारे के सारे टॉपिक्स वो आपने देखे होंगे। ठीक है जी, अगर फिर भी आपने कोई वीडियोस या टॉपिक मिस करें तो आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पे मैंने दो क्लासेस की +1 एंड +2 की अलग से जो प्लेलिस्ट है वो क्रिएट कर दी है। उसमें +1 क्लास के जो लेक्चर हैं वो अलग से डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से उन लेक्चर्स की जो एक सीरीज़ है वो आप देख सकते हो। ठीक है जी, वो मैंने सॉर्ट करके डाल दिए, आपने उसी अकॉर्डिंग देखने हैं। मैंने अभी लास्ट लेक्चर में कवर करा था नंबर सिस्टम पार्ट 1। ठीक है जी, उसमें हमने कवर करा था डेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है जी, डेसिमल एंड बाइनरी ये दो सिस्टम्स हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें कवर करे थे। देन हमने एक टॉपिक कवर करा था कि हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कैसे करनी है। ठीक है जी, आज हम देखेंगे कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डेसिमल से बाइनरी में, आज हम देखेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई बाइनरी नंबर गिवन है। मैं छोटे से नंबर से स्टार्ट करूँगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास नंबर गिवन है 101। ठीक है जी, सो हमें पता है कि बाइनरी नंबर अगर होगा तो उसमें 0 और 1 ही होगा, उसके अलावा कोई और सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। सो रिप्रेजेंटेशन इज दिस इन बेसिस 2। ठीक है जी, मैंने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो इसको ऐसे बेस में लिखेंगे। सो सिंपल सा मेथड है। करना आपने क्या है कि आपने क्या करना है कि आपने स्टार्ट करना है 2⁻0 से, 2⁻0। ठीक है जी, सो ये जो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है 1। ठीक है जी, सो इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2⁻0 से। ठीक है जी, सो देन हमने क्या करना है, प्लस का सिंबल डालना है। देन 2⁻1 इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0 से, सेकेंड डिजिट से। देन प्लस डाल देना है 2⁻2 मल्टीप्लाई बाय 1, सिंपल। ठीक है जी, अभी इसको सॉल्व कर लेना है। सो सॉल्व करेंगे 2⁻0, एनी थिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1। So 1 multiplied by 1 is 1 plus. So 2 raised to power 1 is 2 raised to power 1 is 2, but multiply by 0 is 0. So 1 plus 0. ठीक है जी, then 2 raised to power 2 is 4 multiplied by 1 is 4. So this is 4. So output is 5. So 101 की जो बाइनरी वैल्यू थी उसकी जो कन्वर्जन करेंगे डेसिमल में, तो दैट इज़ इक्वलेंट टू 5। ठीक है जी, आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो अभी देखते हैं कोई बड़ा नंबर। ठीक है जी, सो फॉर एग्जांपल नंबर इज़ 1011 बाइनरी में है। सो 2⁻0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2⁻1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2⁻2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2⁻3 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है जी, ये 1 यहाँ पे मल्टी हुआ, 0 1 एंड 1। ठीक है जी, 2⁻0 1 2 एंड 3। ठीक है जी, 0 से आपने हमेशा 0 से स्टार्ट करना है। सो 2⁻0 इज़ 1, सो 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ 1। ठीक है जी, सो प्लस 2⁻1 इज़ 2, so multiply by 1 is 2 plus 2⁻2 is 4 multiply by 0 is 0, so this value will be 0। so यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी, so plus so 2⁻3 is 8 multiply 1 is 8।
ठीक है जी। सो आपने सम कर देना, सो इट इज़ 8 + 2 + 1 इज़ 11, ठीक है जी। सो इट्स इक्वलेंट इन डेसिमल इज़ 11, ठीक है जी। सो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। मैंने आपको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करनी सिखा दी है, तो आप 11 को, जो आपकी इसकी कन्वर्जन आई है 11, ठीक है जी। सो आप 11 को रीकन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए जो आपने पहले वाला मेथड जो आपने पढ़ा हुआ है, आपने क्या करना है, 11 को 2 से डिवाइड करते जाना है, एंड सो ऑन। जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी। सो इस तरह से आप कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज़, जो आपने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स का ध्यान रखना है वो क्या है, ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने रिमाइंड कर लेनी है, थोड़ी सी छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि 0 की डेसिमल है 0, 1 का बाइनरी 1, 2 का बाइनरी 1 0, 3 का बाइनरी 1 1, ठीक है जी। 4 का बाइनरी 1 0 0, 5 का बाइनरी 1 0 1, 6 का बाइनरी 1 1 0, 7 is 1 1 1, 8 is 1, 0 0 0, 2 रेस्ट पर 0 1 2 एंड 3, ठीक है जी। सो इस तरह से आपने ये टर्म्स हैं कुछ वो याद कर लेनी है। 9 इज़ 1 0 0 1, ठीक है जी। सो भैया आपने एक बात याद रखनी है, वो ये है कि अगर तो कोई वैल्यू इवन है, ठीक है जी, तो उसकी जो ये वाली फर्स्ट वाली जो बाइनरी वैल्यू होगी वो हमेशा इवन के केस में 0 होगी, ऑड के केस में 1 होगी। जैसे कि 2 इज़ इवन, सो 0, 4 इज़ इवन 0, 6 इज़ इवन 0, ठीक है जी। 8 इज़ इवन 0। सो इसी तरह से 3 इज़ ऑड 1, 5 इज़ ऑड 1, 9 इज़ ऑड 1, 7 इज़ ऑड 1। सो आपने याद रखना है, ठीक है जी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी बिट्स चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला है 2n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ बिट्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास n है 1, ठीक है जी। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास n है 1, सो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2 इज़ इक्वल्स टू 2, ठीक है जी। सो मैं इससे 2 वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो वो वैल्यू कौन कौन सी हैं, 0 1, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मेरे पास n की वैल्यू है 2, सो 2 इज़ इक्वल्स टू 4। सो मैं 2 बिट्स कौन कौन सी जैसे होगी मेरे पास, जैसे कि 1 बिट एंड 2 बिट। सो इन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन, 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन मैं यूज़ करके कितनी वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 4 वैल्यूज़ बना सकता हूँ। कौन कौन सी वैल्यू होंगी, 0 1 2 एंड 3, ठीक है जी। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, 0 के लिए 0 0, 1 के लिए 0 1, 2 के लिए 1 0, 3 के लिए 1 1, ठीक है जी। सो अगर अभी आपने 4 को रिप्रेजेंट करना है तो वो आप कभी भी 2 बिट्स को यूज़ करके नहीं बना सकते, तो उसके लिए आपको एक
एक्स्ट्रा नंबर ऑफ बिट जो है वो चूज़ करनी पड़ेगी। सो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, n की जो वैल्यू है वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है जी। सो मेरे को n की जो वैल्यू है वो कितनी चाहिए, 3 चाहिए। ठीक है जी। n की वैल्यू 3 होगी तो 2⁻³ कितना हो गया, 8। सो अभी 3 बिट्स को चूज़ करके मैं नंबर ऑफ बिट्स 3 है अगर मेरे पास, तो मैं मैक्सिमम वैल्यूज़ 8 वैल्यूज़ को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वो वैल्यू कौन सी होंगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। एक बात हमेशा आपने याद रखनी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। नंबर ऑफ वैल्यूज़ तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया 2⁻n। ठीक है जी। जितनी भी नंबर ऑफ बिट्स हैं वो होंगी 2⁻n। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स हैं 4, तो नाउ 2⁻4 इज़ 16। इट मीन्स मैं मैक्सिमम 16 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो वैल्यूज़ क्या होंगी, 0 से लेके 15 तक, 15 तक। तो इट मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, 2⁻n-1। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है जी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड नंबर ऑफ वैल्यूज क्या हो गई आपके पास, ये वाली 16, 2⁻n। उसमें से 1 माइनस कर दिया तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना दोनों चीज़ों में। ठीक है जी। मैक्सिमम का मतलब कि मैक्सिमम भी होगी क्या, सो मैक्सिमम क्या होगी, मेरे पास फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बिट्स 4 है। सो मैक्सिमम विल बी ऑलवेज विल बी व्हेन ऑल द बिट्स आर इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। मेरे पास अभी कितनी बिट्स हैं, 4। तो मैं अगर चारों बिट्स को 1 1 1 लिख दूँ तो दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। अभी ये है होगी कितनी, ये ऑलरेडी आप इसको काउंट कर सकते हो। सो दिस इज़ 15। कैसे इसको इजीली कैसे काउंट कर सकते हैं, सो अगर सारी बिट्स 1 है तो आपने काउंट कर लेनी है 1 2 3 4। सो 4 हो गया। सो 2⁻4 आपने काउंट कर लेना, माइनस आपने कर देना है 1, तो वैल्यू क्या आ गई, 1। अभी ये तभी पॉसिबल है इफ़ ऑल द बिट्स आर इक्वल्स टू 1। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल 1 0 1 1 हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो आपको वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो अभी आपने कन्वर्जन करी है 2⁻0 2⁻1 एंड सो ऑन। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। फिर ये आपने याद रखना है कि मैक्सिमम वैल्यूज़ कितनी हो सकती हैं और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो सकती है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है जी। सो नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 2n की वैल्यू है 6। ठीक है जी। तो अभी आप काउंट करो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती हैं। सो 2⁻6 काउंट करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है जी। सो 2⁻6 आपको काउंट करना पड़ेगा। सो 2⁻4 कितना हुआ, अभी हमने काउंट करा था, 2⁻4 इज़ 16। ठीक है जी। देन 2⁻5 इज़ 32, देन 2⁻6 इज़ 64। ठीक है जी। सो 2⁻6 इज़ 64। सो मैक्सिमम जो वैल्यूज़ होंगी 64 होंगी 0 से 63 तक। ठीक है जी। इट मीन्स अगर 6 टाइम आप 1 1 1 1 लिखते हो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आपकी 63 के इक्वलेंट आ जाएगी। सो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है जी। ये होगी आज की हमारी कन्वर्जन कि आपने बाइनरी को डेसिमल नंबर में आपने कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो नेक्स्ट नंबर सिस्टम इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम। सॉरी नेक्स्ट ऑक्टल तो हमने कर सॉरी हाँ, नेक्स्ट इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो ऑक्टल स्टैंड्स फॉर 8। ठीक है जी। ऑक्टल स्टैंड्स फॉर 8। अभी 8 का मीनिंग क्या हो गया कि मैक्सिमम आपकी जो वैल्यू सिंबल्स होंगे मींस सो वो क्या होंगे, 8 होंगे। तो अभी कौन कौन से सिंबल्स आप यूज़ कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है जी। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है उसमें आप यही सिंबल यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 7 7 7।
तो अगर ये ऑक्टल में लिखा है तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, इट मीन्स दिस इज़ 777 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। अगर मैंने लिखा 777 बेस लिख दिया 10, इट मीन्स दिस इज़ इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। अभी इन दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, बिकॉज दिस इज़ इन द डेसिमल नंबर सिस्टम, दिस इज़ इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि दोनों की जो वैल्यू, चाहे वैल्यू 777 आपको सिंबल गिवन है, लेकिन इसका जो बेस है वो 8 है, इट मीन्स ऑक्टल है, इसका बेस है वो 10 है, इट मीन्स दिस इज़ डेसिमल। ठीक है जी। सो आपने इस बात का याद रखना है। सो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 681 इन ऑक्टल, 681 इन ऑक्टल, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो? आप, आई होप कि आपको अभी तक ये क्लियर हो ही गया होगा कि आप ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 8 जो है वो हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो पार्ट नहीं है। अगर इसको लिखा होता 681 इन डेसिमल तो ये करेक्ट होता, क्योंकि 8 डेसिमल नंबर सिस्टम का पार्ट है, ऑक्टल नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। सो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन एंड ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। मैं आपको फिर से बोल दूँ एक बार कि आपने जो प्रीवियस जो मेरे लेक्चर्स हैं वो ज़रूर देखो। ठीक है जी। ये जो वाला पार्ट हमने आज कवर करा है, जो ये प्रीवियस वाले लेक्चर का ही सेकंड पार्ट है। थैंक यू वेरी मच।